नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी शानदार हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज़ बहुत अच्छी, अगर मैं कहूँ कि हथेली में दो चीज़ें बहुत शानदार दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपका जो ये केतु का पर्वत है, जो बैक टू फ्यूचर को बताता है, आपकी डेस्टिनेशनी को बताता है, आपके जो है पिछले जन्मों के कर्माज को जो है आपके जीवन में बताता हुआ दिखाई देता है। इस पर्वत पे शानदार दो लकीरें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आपने अपने जीवन काल में स्वयं के पुरुषार्थ, स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित की है। कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि किसी की बहुत बड़ी मेहरबानी हुई होगी या किसी की दया आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ गई होगी और उसने बहुत बड़ी सहायता कर ली होगी और आप सफल हो गए होंगे। ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। आप जितना भी अपने जीवन में कर पाए हैं केवल और केवल अपने पुरुषार्थ के बल पे किया है, अपनी मेहनत के बल पे किया है, अपने परिश्रम के बल पे किया है और आगे भी आपका जो सफल जीवन रहने वाला है इसका केवल और केवल एक ही चीज़ है कि स्वयं की मेहनत, और इसके बल पे सफलता यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। हालांकि जो आपका प्रारंभिक जीवन था उस जीवन में आपने संघर्ष को भी झेला है, चिंताओं को भी झेला है और उतार चढ़ाव भी निश्चित रूप से जीवन में देखे हैं। लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आपने हर सुख को पाया भी है, हर सुख का भोग भी किया है और इसी संघर्ष से सीख के आगे भी जीवन में हर प्रकार का सुख, हर प्रकार के सुख का भोग यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूँगा बहुत सारी हथेलियों में एक हथेली आपकी है जो यहाँ पे स्वयं की पुरुषार्थ के बल पे जीतना सिखा रही है। दूसरी हथेली में देखें, ये आपकी जो है हृदय की लकीर है। इस लकीर से अगर हम देखें रेखा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित ही जीवन में ऐसे लोगों को यश की प्राप्ति होती है अपने कर्मों के कारण। मान सम्मान प्रतिष्ठा जीवन में बहुत अच्छा रहता है और ज़्यादातर इस प्रकार के लोग अपने कार्यों में जो है अपनी एक पहचान बना के चलते हैं। तो यह यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तीसरी बात अगर हम देखें, यहाँ से निकलकर एक रेखा धीरे धीरे बुद्ध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी बुद्ध का पर्वत पुष्ट और सुंदर स्थिति में नहीं है। अगर इस रेखा का आपको फायदा पाना है तो निश्चित रूप से आपको बुद्ध को ठीक करना होगा। अगर बुद्ध ठीक नहीं होगा तो इस बुद्ध की रेखा का कोई मायना नहीं रखता है। ये रेखा कोई फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आपका बुद्ध अच्छा हो जाए तो निश्चित रूप से ये लकीर कह रही है कि आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये आयु को बढ़ाने वाली रेखा मानी जाती है। इसीलिए इस रेखा को स्वास्थ्य की रेखा कहते हैं। निश्चित ही ये लकीर बता रही है आप अपने जीवन काल में सफलता को देखेंगे। ये सफलता को दिखाने वाली रेखा कहलाती है, इसीलिए इसको मैनेजमेंट की रेखा कहते हैं। और व्यवसाय अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी जब आपका बुद्ध एक सुंदर स्थिति में आ जाए। इसीलिए इस रेखा को व्यापार की रेखा कहते हैं। निश्चित रूप से ये लकीर बता रही है कि बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे। लेकिन एक कमी भी ये रेखा रखती है। सब कुछ होते हुए भी कभी कभी ऐसे लोगों को पेट की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पेट से संबंधित परेशानी कभी कभी बनी रहती है। इस चीज़ की ओर ये ले जाती है। हथेली में एक कमी भी दिखाई दे रही है। इसका परिणाम शायद मिला हो या नहीं भी मिला हो।
यहाँ पे आपकी हृदय की लकीर अगर देखें तो इस प्रकार से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और अंत में इस पे मछली का चिन्ह बन रहा है बृहस्पति पर्वत पे। बीच में इस प्रकार का टूटना हृदय रेखा का, ये निश्चित रूप से ऐसे भी जितने भी लोग मैंने देखे हैं प्रैक्टिकल रूप में, मैं यहाँ पे शास्त्रों की या पुस्तकों में लिखी हुई चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी तक का मेरा अनुभव रहा है, जिस प्रकार के मैंने हथेलियाँ देखे, ये लोग प्रेम में असफल होते हैं। अगर प्रेम ये करते हैं, विवाह नहीं हो पाता है, अगर हो भी जाए प्रेम विवाह तो वो एक बार जो है ब्रेक हो जाता है, इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है या ब्रेक होने के कगार पे आ जाता है। रिश्तों का जो लव मैरिज है वो रिश्ता निभाना कठिन हो जाता है, उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। ये स्पष्ट तरीके से ऐसे लोगों के साथ घटित होता है, बाकी कुछ नहीं है इसका। दूसरा, अगर हम देखें, ये बृहस्पति पर्वत पे जा रही है, मछली बना रही है, ये शानदार है। ये आपके शानदार व्यक्तित्व को बता रही है कि निश्चित रूप से जो है आप ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं सबके लिए सोचते हैं। नॉलेज बहुत अच्छी है आपकी, बुद्धिमत्ता से काम करने वाले व्यक्ति हैं आप, तेजस्वी व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रेम के मामले में दिखावा नहीं है, श्रेष्ठता है। जिसको भी प्रेम करते हैं हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं और अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। हाँ, स्वाभिमानी है और स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, अभिमान का पुट दिखाई दे रहा है, लेकिन दिक्कत नहीं है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका दिख रहा है। सूर्य की रेखा की वजह से निश्चित ही जो है जीवन में आपने चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हों, चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हों, अच्छा पद पाया है। आपने तो लिखा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है अच्छा पद पाया है। हाँ, सूर्य पर्वत अभी उस प्रकार से बली नहीं है। अगर सूर्य पर्वत बली हो जाता है तो निश्चित ही आपके कार्यों को अच्छा विस्तार मिलने वाला है, आपको जो है फैलाव मिलने वाला है, नाम और यश मिलने वाला है और कहीं ना कहीं धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप सूर्य को कितने एक्टिव करते हैं। सूर्य अगर पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है तो ये मछली का चिन्ह कह रहा है कि जीवन में चाहे आप आगे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में निश्चित एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो है बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और ये धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। तो परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं या थोड़ा सा जो है परेशानियां रह सकती हैं, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ समय तक, लगभग जो है 8-10 महीने तक ये चीज़ें रह सकती हैं, हल्की चिंताएं रह सकती हैं। मस्तिष्क की रेखा, आपका बौद्धिक स्तर बहुत शानदार है, एक विवेकवान व्यक्तित्व के धनी हैं आप और जीवन में हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, मस्तिष्क का केवल और केवल प्रयोग कर रहे हैं, अपने दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं हल्की मछली का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो राहु की तरफ जा रहा है और चंद्रमा का जिस पे प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है कि अगर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो उसमें सफलता आपको मिलने वाली है, खुशखबरी आपको मिलने वाली है। लेकिन एक रेखा यहाँ भी जो है इस प्रकार से जा रही है और राहु को जो है एक गुणा का चिन्ह बन रहा है। थोड़ा राहु की स्थिति से बचे। अगर इसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है तो कदम कदम पर मुश्किलें देता हुआ दिखाई देगा और विशेषकर पैसे रुपए के लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके ये उतार चढ़ाव दे सकता है। अगर आप कहीं ना कहीं व्यापार कर रहे हैं
तो व्यापार में सतर्कता रखें, धन हानि होने की आशंका दिखाई दे रही है। और कहीं न कहीं व्यापार में भी जो है कहीं न कहीं हानि होने की संभावना दिख रही है और व्यक्ति को कर्जे में डालने की ये कोशिश कर रहा है। वाद विवाद से भी लगभग 2 से ढाई वर्षों तक बचे रहें। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो रहा हो, विशेषकर भूमि संबंधी, रुपया पैसे संबंधी या कुछ मेजर प्रॉब्लम, अगर कहीं पे बहुत बड़ा वाद विवाद हो रहा हो, उससे दूर रहें। ये कहीं ना कहीं किया किसी ने और भरा किसी ने इस प्रकार की सिचुएशन बना सकता है। कोर्ट कचहरी का मामला ये ला सकता है। और तली भुनी हुई चीज़ें हैं, फास्ट फूड है, ड्रिंक है, और जो है जैसे धुएं वाली ये धूम्रपान है, इन चीज़ों को जितना कम कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जीवन में रहस्यमय बीमारियों को जन्म देता है। और इसकी शुरुआत पेट से और मस्तिष्क की चिंता से आरंभ होती है। डरने वाली बात नहीं है, केवल सावधान रहना है और जल का सेवन ज़्यादा करना है। निश्चित तौर पे खाना खाने के बाद अगर कोई मीठे से समस्या नहीं है तो गुड़ का सेवन ज़रूर करें। निश्चित ही जो है आपके जो ये चीज़ें हैं, कष्ट हैं, वो कट जाएगा। और एक छोटी सी स्तुति, एक छोटा सा उपाय मैं ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे, आप ज़रूर करिएगा उस चीज़ को। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये रेखा, मस्तिष्क रेखा और करियर और धन की रेखा मिला के यहाँ पे एक, जिसको हम कहते हैं 2 त्रिभुज बनाती हुई ये दिखाई दे रही है। इतना तो है भगवान की कृपा आगे आपके जीवन में कि धन के मामले में कभी ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है। अब आगे जो समय दिखाई दे रहा है कि किसी के सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाना पड़े, और कोई काम अगर आ गया है और धन की ज़रूरत है उसमें, तो बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़े, ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। राहु आपकी सहायता भी कर रहा है, थोड़ा उपाय ज़रूर करें। आपकी जीवन की रेखा अगर देखें इस प्रकार से आती हुई पीछे की ओर जा रही है। थोड़ा सा ऐसे लोगों के अंदर ये चीज़ होती है कि जन्म स्थान से दूर ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, जन्म स्थान में रहकर उतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। एक रेखा इधर से जा रही है, एक रेखा इस प्रकार से आ रही है, और यहाँ पे एक अर्ध विकसित मछलियों का चिन्ह बन रहा है। और जीवन की रेखा आपकी सीधा केतु से प्रभावित हो रही है। ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे दिखावा करे या न करे, लेकिन अंतर्मन से जो है धार्मिक होता है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला होता है। जीवन में यात्राओं का मौका ऐसे लोगों को मिलता है, और कहीं ना कहीं धर्म और अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि रहती है, और यात्राओं का भी बहुत शानदार मौका मिलता है। कर्म इस प्रकार से किए जाते हैं कि उन कर्मों के द्वारा अंत में इस मनुष्य योनि से मुक्ति की प्राप्ति होती है, जिसे कहते हैं परिनिर्वाण, मोक्ष। वो ऐसे लोगों को मिल जाता है, और यही आपकी हथेली स्पष्ट रूप से कहती हुई दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। दूसरा, अगर देखें आप यहाँ से एक रेखा निकल करके और जीवन की रेखा के 7 साल चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसे इसको जीवन की सहयोगी रेखा कहते हैं। और ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिससे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं, पवन पुत्र हनुमान। और हनुमान जी क्या है आप खुद समझते हैं। जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में, वास्तव में उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को निश्चित ही आप प्राप्त करेंगे। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है और किस क्वालिटी का है। ये आपके समर्पण के ऊपर निर्भर जरूर करेगा। दूसरा, अगर हम बात करें
आपको निश्चित ही इस लकीर की वजह से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिल रहा है और आगे बेहतरीन रूप में मिलेगा। ऐसा लगने वाला है कि जीवन में वास्तव में भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है वास्तव में आपके अंदर एक अच्छी प्रतिभा छुपी हुई है, एक तीव्र बुद्धि विकसित होती हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर जो सोचने और समझने की शक्ति है वो विशेष रूप से हनुमान जी ने दे रखी है। ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो जब तक उसको जो है पूरा नहीं करेंगे, मानी अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। ये लकीर स्पष्ट कह रही है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप भूमि लेने की सोच रहे हैं, भूमि का लाभ उठाने की सोच रहे हैं कि भूमि के कार्यों से या भूमि का लाभ मुझे प्राप्त हो, तो इसके लिए जो है आपको अपने सूर्य के पर्वत को पुष्ट और सुंदर बनाना है। अगर आप कागज़ का उद्योग कर रहे हैं, लकड़ी का कोई काम कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा सफल होना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग ब्रांड बनाना चाहते हैं, यश की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये रेखा आपके बहुत मददगार है। लेकिन आपको जो है सूर्य को पुष्ट और सुंदर करना है। अगर सूर्य ऐसा ही रहा लेकिन ये रेखा कितनी भी प्रबल हो तो भी इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। दूसरा, इस लकीर पे शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण लापरवाही के गुण भी आपके अंदर ज़्यादा आएंगे। इससे आपको निश्चित ही बच के रहना पड़ेगा। ये स्पष्ट रूप से ये लकीरें कह रही है। अब यहाँ पे देखें, थोड़ा आपके जो पेट से ऊपर के रोग है, छाती से संबंधित, चाहे एसिडिटी है, चाहे जो है हृदय रोग है, चाहे फेफड़े के रोग है, चाहे गला का थोड़ा छोटी मोटी परेशानियां हैं, ये ज़्यादा बनी रह सकती हैं। तो इसकी तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन हल्की फुल्की छोटी चीज़ें भी परेशान करते हैं व्यक्ति को, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें, आपका अंगूठा बड़ा शानदार है। निश्चित रूप से एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए केवल चाह नहीं है, प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है जो शानदार स्थिति को पैदा कर रहा है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है, बहुत अच्छी है। और यहाँ पे अंगूठे में जो है निश्चित तौर पे इस प्रकार की चीज़ें बन रही हैं। इसने जीवन में आपको फ़ायदा ज़रूर दिया होगा। ये योग ऐसा है कि जीवन काल में एक समय ऐसा आता है, विशेषकर जो है 42 से 45वें के बीच में ज़्यादातर लोगों को देखने का मिलता है कि अचानक जीवन में बड़ी तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जीवन में अचानक तरक्की को दिखाता है। धन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होनी बैठ जाती है, प्रतिष्ठा आपकी जो है बहुत चरम सीमा पे आ जाती है, मान सम्मान सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में भले ही प्रारंभिक दौर संघर्षमय रहे, परिवार जनों का भी सुख ज़्यादा ना मिले और उतार चढ़ाव झेलना पड़े, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये व्यक्ति निर्धन नहीं होता है। ऐसा कोई जातक हो या जातिका हो, गरीब नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम रहती है। इससे इन लोगों को संभल कर रहना चाहिए और इसका पता इसलिए नहीं चलता है, ये लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक भी होते हैं। धर्म और कर्म के कार्यों में ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखाता है और धन के लिए ये योग वास्तव में बहुत अच्छा है अगर सही से इसको समझा जाए। लेकिन सूर्य के कमज़ोर होने से ये योग थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। वैसे व्यवसाय या व्यावसायिक कार्यों में ये सफलता को दिखाता है और व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय कर रहा हो तो बड़ी सफलता ऐसे लोगों को मिलती है। ये इस प्रकार की चीज़ों को बताता है। दूसरी बात अगर हम देखें, ये उंगली झुकी हुई दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं हैं
ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, इस चीज़ को ये बता रही है। ये उंगली थोड़ा झुक रखी है इसकी तरफ, एक चीज़ रहेगी आपके अंदर, कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। और कभी कभी थोड़ा सा दौड़ा धूपी का काम भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और निश्चित ही अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे इससे बहुत बड़ी है बृहस्पति की उंगली, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है, तो इसका प्रभाव भी निश्चित ही जीवन पर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो है इसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल हैं, रहेंगे, व्यवहारिक भी हैं, रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर बनी रहेगी, क्योंकि गुरु लीडरशिप की क्वालिटी को निखारता है, लीडरशिप की क्वालिटी को जन्म देता है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आपकी उंगलियों में दिखाई दे रही है। ये भी पूरी तरह से झुक रखी है। धन कमाने की बहुत अच्छी ललक दिखाई दे रही है, लेकिन धन जिस रूप में संचय होना चाहिए था, पूर्णता उस रूप में नहीं दिख रही है। तो थोड़ा नाखून बढ़ा ले, इसका लाभ होगा। शुक्र का अगर हम पर्वत देखते हैं, पुष्ट और सुंदर है। इसमें धीरे धीरे वर्टिकल लाइनें जन्म ले रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ने वाला है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति भी रुझान बहुत अच्छा रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार के मार्केट में नई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी जो है आपका आकर्षण ज़्यादा बढ़ेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो, चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो या चीज़ें हों, इस तरफ आपका आकर्षण ज़्यादा रहेगा और इसको प्राप्त करने के लिए जो है प्रयत्न भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे ये काफ़ी उभरा हुआ है और बृहस्पति का पर्वत धीरे धीरे साधारण अवस्था में आ रहा है। ये अच्छे संकेत नहीं है। ऐसे में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई न कोई चिंता व्यक्ति के अंदर दबी दबी रहती है और उसके कारण व्यक्ति थोड़ा परेशान रहता है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, परिश्रम कर रहा होता है, तो भी उसकी दृष्टि से देखें तो पूर्णता नहीं आती है, धीरे धीरे अभाव की स्थिति बनती है। सारे साधन होने के बावजूद भी, लाख प्रयास करने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है वो सुख नहीं मिल पाता है, चाहे कोई भी सुख हो। तो इसके लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे, लाभ होगा। आपका निम्न मंगल देखें और आपका उच्च मंगल देखें। हाँ, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कहीं ना कहीं जो है परिस्थितियों से घबराकर भागेंगे नहीं, उसका डटकर मुकाबला करेंगे जीवन में। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है योद्धा किस्म का व्यक्तित्व। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये धीरे धीरे साधारण हो रहा है और जो आपके अंदर प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है और कुछ खास क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र है या कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जिस कामयाबी को आप पाना चाहते हैं उसमें ये थोड़ा साधारणता दे रहा है और आपके अंदर भी ये जो है साधारणता देने की कोशिश कर रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव बनाए रख रहा है, दयालुता है, परोपकार की भावना है, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक है, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ है, स्वतंत्रता लीडरशिप की चाह भी बनी हुई है। लेकिन इसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। शनि आपका अच्छा है, कोई गलत फल देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य अभी थोड़ा सा जो है वीक है,
तो एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसका आपको लाभ होगा, ज़रूर करिएगा। बुध मैंने पहले ही बता दिया है, बुध थोड़ा वीक अवस्था में आ रहा है, तो हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ज़्यादा सेवन करें, बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो मन निश्चित रूप से मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से दूर रहेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।